अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक हम लोग जो है लाइट चैप्टर में मिरर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़े और अब जो है थोड़ा सा जो बची हुई टॉपिक थी हाई स्कूल की वो लेंस है। वैसे ही इंटर में भी लेंस है, तो ऐसा नहीं है कि केवल क्लास 10th के लिए ही है, 12th के लिए भी है। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए। पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके। और किसी भी वीडियो का जो है आपको नोट्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट नोट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा लाइट चैप्टर का पूरा वीडियो, जितने वीडियो पढ़े हैं, अगर उसको देखना तो उसके प्लेलिस्ट की भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग लेंस को देखते हैं। लेंस क्या है? ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्रपृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम जैसे मतलब कांच है, ठीक है ना, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, तो इसके दो गोली वक्रपृष्ठों से चाहे घिरा हो और चाहे एक गोली वक्रपृष्ठ और एक समतल पृष्ठ घिरा हो तो लेंस होता है। ठीक है ना। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस। ठीक है। तो ये लेंस जो है, लेंस के दो प्रकार आप पढ़े। अब हम लोग जो है उत्तल लेंस पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। हाँ, इसमें एक कैटेगरी होती है कि चूंकि डिफिनीशन आपको लेंस की जो दी गई है कि दो गोलीय वक्रपृष्ठ हो, तो अगर गोलीय वक्रपृष्ठ हैं, बीच में मोटे तथा किनारों पे पतले हैं, तो जान लीजिएगा वो उत्तल लेंस है। और यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल माने उभरा हुआ हो, तो ऐसे लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं, मीन्स समतल उत्तल लेंस। ठीक है। तो ये रहा उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस। जो लेंस बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो ऐसे लेंस समतल अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसा कि फिगर में आपको देखिए दिया गया है। चलिए उत्तल का आप देखिए। उत्तल लेंस में जैसा इंडिकेट किया था कि वे लेंस जो दो वक्रपृष्ठों से घिरा हो, जो बीच में देखिए मोटे और किनारों किनारों पर देखिए पतले हों, तो उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस की एक दूसरी टाइप भी आपको बताई गई है, जिसका दूसरा फिगर देखिए दिया गया, जिसे समतलोत्तल कहते हैं। एक उभरा हुआ एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका जो अवतल लेंस है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या है कि इसमें बीच में वे लेंस जिनका बीच में जो जिन पृष्ठों से घिरा हो बीच का दबा हुआ तल होता, किनारे जो है मोटा होता है। ठीक है। किनारों से मोटे हैं तो वो अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस का एक और है प्रकार कि एक पृष्ठ समतल, देख रहे हैं दूसरे वाले फिगर का, एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल। अवतल मीन्स अंदर की ओर देखिए दबा हुआ है, तो वो भी समतल अवतल या समतलावतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो लेंस क्या है आप समझ चुके होंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताया गया।
लेंस जो है ऐसा समग्र पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ वक्र पृष्ठों से, ठीक है ना, घिरा होता है। चाहे एक गोलीय पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होते हैं वो बीच में मोटे और किनारों से पतले होते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस बीच में से देखिए पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। तो ये रहा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशंस रिलेटेड विथ लेंसेस। तो जिस प्रकार से हम लोग मिरर में पढ़े थे दर्पण से संबंधित परिभाषा, उसी प्रकार से लेंस से भी रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो जान ही रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ से घिरा है, तो दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाइए तो जो रेखा प्राप्त होगी, ऋजु रेखा, वही मुख्य अक्ष होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त किया जाता है, जैसा कि यहाँ आपको फिगर में मैंने इसलिए इंडिकेट कर दिया है। देखिए उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, ये अवतल लेंस का, ठीक। तो प्रकाशिक केंद्र को सी से व्यक्त किया जाता है, जबकि दर्पण में पोल होता है, ध्रुव होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, ठीक है ना। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को मिलाने, माने गोलीय पृष्ठों के जो है वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है मुख्य अक्ष होती है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जो है आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा है फोकस एवं फोकस तल। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि लेंस के जो है दो फोकस बिंदु होते हैं और दो फोकस तल होते हैं। लेंस के जो है दो फोकस बिंदु तथा दो फोकस तल होते। चलिए चूंकि हम लोग यहाँ दो लेंस पढ़े इसलिए दोनों को पढ़ेंगे, उत्तल लेंस भी पढ़ रहे हैं और अवतल लेंस भी साथ में। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कि क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह निश्चित बिंदु, माने मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो जान लीजिएगा उत्तल लेंस का वही प्रथम फोकस है। कहिए तो आपको लगभग दर्पण के जो प्रतिबिंब बनने के नियम बताए गए थे, अगर वही याद है तो सारी चीज़ वैसे ही है। वहाँ भी जो किरण फोकस से आपतित थी वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती थी। तो सेम बात यही है कि मुख्य अक्ष पर कोई वह निश्चित बिंदु है उस लेंस के लिए जिससे जब कोई किरण आपतित होकर अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगे, तो जान लीजिएगा कि वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। और प्रथम फोकस और उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी भी है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? अवतल लेंस
कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। मीन्स प्रथम फोकस का मतलब है, जिस प्रकार से दर्पण में आपको रूल बताया गया था कि फोकस से जो किरण आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सेम वैसे ही है यहाँ। इसका मतलब चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए मुख्य अक्ष पर एक निश्चित पॉइंट है उस लेंस के लिए, जिससे अगर किरण अगर चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जान लीजिएगा कि वह, चाहे वो उत्तल लेंस है उसके लिए प्रथम फोकस कहलाएगा और अवतल लेंस है तो उसके लिए प्रथम फोकस कहलाएगा। ठीक है, चलिए अभी फिगर में हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रथम फोकस तल। प्रथम फोकस तल क्या है? उत्तल हो चाहे अवतल हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत हो, प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं और प्रथम फोकस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि फिगर में देखिए इंडिकेट किया गया है आपको, ये देखिए प्रथम फोकस तल देख रहे हैं। ये अगर F1 यानी प्रथम फोकस, ठीक है ना, ये F1 जो शो किया गया यही आपका प्रथम फोकस है। अब देखिए यहाँ से किरणें ये देखिए चली हैं, आगे चल के देखिए क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो देखिए सी से ये वाली रेखा यही प्रिंसिपल एक्सिस है सी, ठीक है ना। इसी प्रकार चाहे अवतल में भी देखिए तो प्रथम फोकस ये प्लेन हो गया, तल हो गया, फर्स्ट फोकल प्लेन, और यहाँ से देखिए किरणें आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात जो है कैसे हो जा रही है ये देखिए, ठीक, ये आपतित हुई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर देखिए परावर्तित अपवर्तित हो जा रही है, तो ये अवतल लेंस, ठीक है। तो ये रहा उत्तल एवं अवतल के लिए जो है प्रथम फोकस और प्रथम फोकस तल। आगे देखते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो याद रखिए एकदम, यानी दूसरा वाला रूल जो दर्पण बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से परावर्तित होती, तो ये एकदम जान लीजिए वही है। यहाँ जो है अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर अपवर्तित हो, जान लीजिएगा कि वही उस लेंस, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होगा, और अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होगा। बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आती हुई, तो ये याद करिए कि दर्पण में याद रखिएगा कि अवतल दर्पण वास्तविक फिगर देता है, तो लेंस में उत्तल लेंस जो है वास्तविक फिगर देगा, और अवतल आभासी होता है इसीलिए आती हुई प्रतीत कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए द्वितीय फोकस तल, उत्तल अथवा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। द्वितीय फोकस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस तल, ठीक है। जान लीजिए कि सेम आपको प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वही चीज माइंड में है, जान लीजिए सेम है वही। हाँ, अब हम लोग जो है इसका फिगर देखते हैं। चलिए ये देखिए
फिगर देख रहे हैं, तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर देखिए किरणें आपतित हो रही हैं उत्तल के लिए, और कहाँ अपवर्तित होकर कहाँ जा रही हैं, जहाँ जाए जिस बिंदु, जान लीजिए वही द्वितीय फोकस है। और यही नियम आपको बताया गया था उसमें कि अगर जो किरणें मुख्य अक्ष से के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के समय वो फोकस से, लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं, यहाँ आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेंस में है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित हुई वो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जा रही वही जान लीजिए लेंस का द्वितीय फोकस है। ठीक है। और यहाँ अवतल में भी देखिए वही चीज, मुख्य अक्ष के समांतर देख रहे हैं और अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन देख रहे हैं ये, तो यहां से आभासी फिगर मिलेगा इसलिए आती हुई, तो जहां से हो रही है वो द्वितीय फोकस होगा अवतल को। और इन्हीं फोकस बिंदुओं से जो लंबवत ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। ठीक है। तो चलिए ये तो रहा माने उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फोकस एवं फोकस तल। अब हम लोग जो है देखते हैं फोकस दूरी, लास्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र माने सी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तल, तो फोकस तल देख रहे हैं मीन्स चाहे F1 चाहे F2 की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 और F से व्यक्त करेंगे, और चाहे F1 F2 कर दीजिए, जो एक पहला फोकस होगा उसे F1 मान लीजिए और दूसरा फोकस को F2, तो दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी ही होती है। चाहे प्रथम फोकस से ले लीजिएगा सेंटर का, चाहे सेंटर से जो है द्वितीय फोकस से ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा फोकस दूरी का। ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में इनके भी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए शुरू से लगा देते हैं। ये लेंस है, हम लोग आज लेंस पढ़े, लेंस की डिफिनीशन हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस कर दीजिए, और लेंस की टाइप उत्तल और अवतल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक थी अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस की डिफिनीशन पिछले में दिया गया, और ये इसमें दोनों के फिगर हैं। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक थी लेंसों संबंधित परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस और प्रकाशीय केंद्र को एक पेज पे है, उसका फिगर भी यहाँ दिया गया है, प्रकाशीय केंद्र को दर्शाया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक थी फोकस एवं फोकस तल। ठीक, इसका ले लीजिए। और इसका ले लीजिए। ये ठीक है। और ये लास्ट पेज है, इसका भी आप ले लीजिए। ठीक। तो आज की टॉपिक बस इतना ही। एक बार आपसे फिर से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। ओके।
धन्यवाद।